हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजे में होंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अमृत एकेडमी आप सभी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए लगातार मैथमेटिक्स के लेक्चर्स अपलोड कर रहा है, जिसकी शुरुआत करते हुए हमने एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 3.1 का ही सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग को एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना था, लेकिन बाबू एक्सरसाइज 3.2 में हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ना है, जहां पे हम लोग को कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट है ना, और भी चीजें सीखनी है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले जो आपने क्लास 10th में सीखा था एटलीस्ट वो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तभी आपको एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन में काफी ज्यादा मजा आएगा और आप फिर एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन काफी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा ये मानना है कि एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्यों ना एक बार फिर से क्लास 10th में जो हमने सीखा था, है ना, जो भी फॉर्मूला हमने सीखा था उसका एक बार अच्छे से रिवीजन कर लिया जाए, ठीक है ना। ताकि अगर ऐसे कोई लर्नर्स है जिनका क्लास 10th में कुछ रह गया है, कहीं कुछ मिसिंग है, तो उनका वो अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। या फिर किन्हीं का अच्छा था तो उनका रिवीजन हो जाए, या फिर अगर मान लो किन्हीं का बहुत अच्छा है तो फिर वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और फिर वो सीधे एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन में आ सकते हैं, ठीक है क्या। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन को करने से पहले जो रिक्वायर्ड है क्लास 10th का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री का, वो बाबू आज हम लोग इसको यहां पर देखने वाले हैं ना। तो ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर क्लास 10th एंड 11th, है ना। तो ये वीडियो जो होगा वो इक्वली यूजफुल होगा क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी और क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बाबू आज का सेशन हम लोग। देखिए तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, है ना। चलिए बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, और यहाँ पे हम लोग वही सभी चीजों को एक बार रिवाइज कर रहे होंगे जो हमने क्लास 10th में सीखा था, है ना। आइए बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हाँ जितना रिक्वायर्ड है, जितना हमको जरूरत है उतने की बात करेंगे। सारी बातें हम लोग जरूर करेंगे, सभी फॉर्मूले का प्रूविंग हमारे लिए दैट मच नॉट इंपॉर्टेंट, बट हाँ 10th में हमने जो सीखा है एक बार उसको रिमाइंड कराना जरूरी है। इसलिए भैया इसको एक आप समझ सकते हैं कि रिमाइंड वीडियो है फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स, है ना, कि भैया आपने जो क्लास 10th में सीखा है उसको हम एक बार फास्ट रिवाइज कराने वाले हैं आपको। तो यहाँ पर आप हमसे ये उम्मीद ना रखें कि भैया छोटा छोटा फॉर्मूला है सर, वो कहाँ से आया, कैसे प्रूव हुआ, है ना। तो वो इस वीडियो का कंसर्न नहीं है हमारा, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए यहाँ से बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया था, चेक करना भैया कि ट्रिगोनोमेट्री ये हमारा 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिगोनोमेट्री, है ना। तो ट्री मतलब हो गया भैया ट्राई वर्ड से बना है, दैट मींस 3। गोनो मींस हो गया इसका एंगल बोल लो, है ना। मैट्री मतलब हो गया मेजरमेंट, यानी कि भैया द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी हैव स्टडीड अबाउट द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर और मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर। इट्स ओके। तो आपको ये समझ कर चलना है, ठीक है ना, कि भैया हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री में क्या सिखाया जाता है। हम लोग को ये सिखाया जाता है कि भैया हम लोग 3 कोण के मेजरमेंट के बारे में जिस ज्योमेट्रिकल फिगर में स्टडी करते हैं भैया उसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। बट दिस इज नॉट द सफिशिएंट डेफिनेशन फॉर ट्रिगोनोमेट्री, ठीक ना। हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्री में ये चीजें इसलिए सिखा दी जाती है क्योंकि क्लास 10th में, है ना, क्लास 10th में बच्चों को बस ट्रायंगल के लिए ही देखना होता है, पर क्लास 11th में ऐसा नहीं है। क्लास 11th में जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे होते हैं ना, तो वहां पे हम लोग सर्कुलर ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है क्या। तो यहां से ध्यान रखना बाबू, चलो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले कि क्लास 10th में जो हमने सीखा था कि भैया वैसा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम लोग ना एक ट्रायंगल के लिए बात कर रहे होते हैं। तो चेक करो यहाँ पे जो ट्रायंगल होता है वो कैसा होता है। तो भैया हम लोग ट्राइगोनोमेट्री को चूंकि सीखते हैं एक ट्रायंगल के लिए, और वो जो ट्रायंगल होता है वो है हमारा कौन सा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो भैया ये ट्रायंगल है हमारा ए बी एंड सी, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है बाबू। चलो देखो तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा, चेक करना कि कैसे हम लोग जज करते हैं, हाउ कैन वी जज दैट इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल विच साइड इज परपेंडिकुलर और विच साइड इज बेस और विच साइड इज हाइपोटेन्यूस, है ना। तो हाउ कैन वी जज दिस, ठीक है ना। आओ चलो देखते हैं इसको, लेट्स सी। तो चेक करना बाबू, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है ना उसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा ना यहाँ पे वो AC ही होगा। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि सर ये AC ही क्यों लॉन्गेस्ट साइड बन रहा है ना। तो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। आप चेक करो ना, इसका मेन रीजन क्या होता है कि AC ही क्यों लॉन्गेस्ट साइड होता है इस वाले ट्रायंगल में, क्यों यही वाला हाइपोटेनियस बना।
तो आप चेक करो, चूंकि ये ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो भैया एंगल बी जो है हमारा वो कितनी डिग्री का है आप बता दो। देखो यहाँ पे कितनी डिग्री का है बाबू, 90 डिग्री का है। अच्छा अभी एक बात बताओ, क्या किसी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कोई भी एंगल 90 डिग्री, दूसरा एंगल मतलब ये 90 डिग्री को छोड़कर क्या कोई दूसरा एंगल 90 डिग्री या उससे बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होता है ना वो 90 डिग्री का ही होता है। मान रहे ना आप लोग? तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री का ही होता है। किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो चेक करो, ये राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री का है बाबू, और जो रेस्ट टू एंगल है ना वो हमारा क्या है? एक्यूट एंगल है। और आपने क्लास 8-9 में पढ़ा है कि भैया किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़े कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है कि नहीं होती है? तो भैया चेक करो ना, ये जो सबसे बड़ा एंगल है इसके सामने वाली जो ये भुजा है ये सबसे बड़ी होगी, इसलिए भैया यही वाला हाइपोटेनस बनेगा। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे देखो यहां से। अब भाई अगला सवाल यह कि सर इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा, है ना? तो अभी चेक करना आप, परपेंडिकुलर और बेस कौन सा होगा। सभी बच्चों को यह लगता है कि जो खड़ी वाली भुजा है ना वही हमेशा परपेंडिकुलर है, दैट मींस जो वर्टिकल साइड है ना वही हमेशा परपेंडिकुलर है, ऐसा बच्चों को लगता है। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना यही बेस है, यही दिमाग में आप लोगों का चलता रहता है, पर ऐसा नहीं है, ये गलत बात है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को देखकर हमेशा आप ये नहीं कह सकते हैं कि भैया जो वर्टिकल साइड है वही परपेंडिकुलर है और जो हॉरिजॉन्टल साइड है वही बेस है, ये गलत बात है ना? तो भैया जब भी आपसे कोई ये सवाल करे कि बताओ भैया इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है ना? तो आपका उनसे ये सवाल होना चाहिए कि सर आप जो परपेंडिकुलर और बेस पूछ रहे हैं ये आप किस एंगल के रिस्पेक्ट में जानना चाहते हैं, एंगल सी के रिस्पेक्ट में या एंगल ए के रिस्पेक्ट में? ठीक है ना, क्योंकि भैया एंगल अलग अलग एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहता है। ठीक है क्या? तो चेक करना, अगर हम बोले कि भैया आप एंगल सी के रिस्पेक्ट में बता दो, ठीक ना, तो भैया आज हमारा जो एंगल है वो एंगल सी है जिसके रिस्पेक्ट में हमको परपेंडिकुलर और बेस बताना है। तो बाबू चेक करो ना, ये एंगल सी ये हमारा आज थीटा है, ठीक है क्या? तो इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा यानी कि इसके ऑपोजिट में जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और जो भैया इसका एडजेसेंट साइड है वो हमारा बेस होगा। ठीक है ना? तो आपने कहा सर आपने ये क्या नया चीज बता दिया, आपने क्या नया बता दिया? आप तो वही चीज बता रहे हैं सर, यहां पर भी तो वही वाली बात हुई है कि सर देखो ना आप कि जो हमारा वर्टिकल साइड है वही तो परपेंडिकुलर है और जो हॉरिजॉन्टल साइड है वही तो बेस है। अरे रुक जाओ, ठहरो, चलो देखो अभी देखो ना, चलो देखो एक और ट्रायंगल हम बना रहे हैं बाबू आपके लिए, चेक करो ये। ठीक है क्या? देखो बाबू ये बना दिए हम राइट एंगल ट्रायंगल, बना दिए। अभी चेक करो, इसका भी नाम वही देते हैं हम, एक सेकंड, इसका भी नाम बाबू हम वही दे रहे हैं, ए बी एंड सी। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, राइट एंगल ट्रायंगल है बाबू, चलो ठीक है। सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ा कोण है 90 डिग्री बाबू इस वाले ट्रायंगल में, एंगल बी, है ना? तो आपको ये पता है कि भैया सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे लंबी होती है, और जो सबसे लंबी भुजा होती है उसी को तो क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं ना। अभी चेक करना कि सर इसमें परपेंडिकुलर और बेस कौन सा है, तो ऐसे नहीं बता सकते, है ना? बताएंगे कब? जब हम आपको बोलेंगे कि भैया किस एंगल के रिस्पेक्ट में देखो। यहां पे आपने एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखा, ठीक ना, एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखा, सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर और निकटवर्ती भुजा जिसको आप एडजेसेंट साइड कहते हैं ना, वो वाला बेस। क्लियर है क्या? अभी चेक करो यहां पे कि भैया आज हम अगर आपको बोले ना कि आप एंगल ए के रिस्पेक्ट में बता दो, किसके रिस्पेक्ट में? एंगल ए के रिस्पेक्ट में। चेक करना अभी देखो कैसा घूमने वाला है अभी सब कुछ। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में बता दो, एंगल ए के रिस्पेक्ट में, तो हमने आपको कहा कि भैया जिस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है और भैया उसका जो एडजेसेंट साइड होता है वो बेस होता है। क्लियर है क्या? तो एंगल ए के सामने वाली ये वाली भुजा, इसके सामने कौन सी भुजा दिख रही है आपको? कौन सी भुजा दिख रही है? बीसी। तो दैट मींस ये जो बीसी है ना बाबू, ये वाला आज हमारा परपेंडिकुलर बनना चाहता है। क्लियर है क्या? बनना क्या चाहता है भैया? उसको बनना पड़ेगा, है ना, उसको बनना पड़ेगा। क्लियर है क्या? हाँ, तो ये चेक करो, एंगल ए के सामने वाली ये भुजा क्या हो गई? परपेंडिकुलर। चलो ठीक है, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड था वो तो हमारा हाइपोटेनियस रिजर्व करके रखा था, वो वाला सीट, है ना? अभी चेक करो यहाँ पे कि बेस कौन सा होगा सर? बेस जो बच गया वो होगा, या फिर आप ऐसे भी बोल दो ना सर इसके एडजेसेंट साइड में ना, तो देखो ना ये वाला एंगल का एडजेसेंट साइड यही तो है, तो भैया ये हमारा बना बेस, है ना? तो दिस इज द वे बाय विच वी कैन जज परपेंडिकुलर एंड बेस इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है क्या? तो चलो बाबू इसके आगे निकलते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक था कि भैया किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग कैसे परपेंडिकुलर और बेस को जज करते हैं।
चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ जाओ, देखो बाबू कि भैया इसके बाद जो हम लोग को सीखना है दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, टी रेशियोज, है ना। एक सेकंड, हाँ, इसके बाद जो सीखना है हम लोग को दैट इज टी रेशियो, जो आपने क्लास 10th में सीखा, ठीक ना। इसमें आप लोगों ने क्या देखा कि भैया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस 6 तरह के होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। ये फंडामेंटल्स फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक। इसके बाद जो है बाबू, जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बाद आप जो देखते हैं ना, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, है ना, दे ऑल आर डिराइव्ड, है ना। वो सब डिराइव्ड है किनसे? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा से। क्यों ऐसा कह रहे हैं? चलो आओ चेक करो। वैसे आप तो क्लास 10th में सीख कर ही आए हैं ये सब, है ना, पर फिर भी एक बार फास्ट रिवाइज करते हैं हम लोग कि भैया जो पहला फंक्शन है हमारा साइन थीटा रखेंगे, दूसरा वाला फंक्शन कॉस थीटा रख लेंगे और तीसरा वाला फंक्शन क्या रख लेंगे? टेन थीटा। चलो ठीक है भैया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। सिंपल सा फॉर्मूला था इसका कि भैया साइन थीटा दैट इज पी बाई एच, वेयर पी इज द परपेंडिकुलर एंड एच इज द hypotenuse. Cos theta is equals to b by h, where b is the base and h is the hypotenuse, and tan theta is p by b, where p is the perpendicular and b is the base. क्लियर है? चलो ठीक है। इसके बाद की बात करें तो भैया तीन फंक्शन अभी भी बाकी है, तीन फंक्शन अभी भी क्या है? बाकी है। चलो आओ देखते हैं। साइन थीटा के बाद, है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बाद अभी भी हमारे पास तीन फंक्शन बचे हुए हैं। तो भैया इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, किसको पता है? कॉसेक थीटा। किसको देखने वाले हैं? कॉसेक थीटा। आइए देखते हैं कॉसेक थीटा। फिर देखने वाले हम लोग सेक थीटा, और फिर देखने वाले हैं हम लोग किसको? अरे बता दो बुन्ना, बता दो। कॉट थीटा। किसको? कॉट थीटा। चलिए आइए चेक करिएगा। तो भैया कॉस, सेक और कॉट साइन थीटा का उल्टा बोलते हैं हम लोग। एक्चुअली में मैथमेटिकली उसको रेसिप्रोकल कहा जाना चाहिए, है ना। तो भैया साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो कॉसेक थीटा है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है और टेन का रेसिप्रोकल कॉट है। इसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में ऐसा बोल देते हैं कि भैया साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। क्लियर है क्या? तो भैया यहीं से डिराइव्ड इसलिए इसको कहा जा रहा है। तो चेक करो यहां से, कॉसेक थीटा अगर साइन थीटा का उल्टा है और साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच है, तो भैया कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? एच बाई पी। बच्चा बता देगा यार, बस उल्टा कर दिया और क्या। चेक करो, कॉस का उल्टा सेक है, कॉस थीटा का बी बाई एच है, तो सेक थीटा का एच बाई बी हो जाएगा। टेन थीटा का पी बाई बी है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बी बाई पी हो जाएगा। क्लियर है क्या? एकदम से क्लियर होगा। चलो इसके बाद क्या है सर इसको याद नहीं रहता है। क्लास 10th में तो एक ट्रिक बताया गया था इसको याद करने के लिए, है ना। सभी को बताया जाता है, कोई नई बात थोड़ी है ना। तो आपको क्या बता दिया गया था? क्या बताया गया होगा? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। तो इस तरीके से इसमें कोई भी ट्रिक आप लगा सकते हैं। क्लियर है क्या? तो चलिए आइए, तो यहां पर आप चेक करेंगे क्या हम कह रहे हैं। सर क्या ट्रिक था सर? नहीं समझ में आया सर? एक बार और से सर। आ जाओ ना बाबू, आ जाओ। चलो आ जाओ बच्चा, आ जाओ। चलो इधर आ जाओ। चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि सर देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, है ना, इनका सर ये फॉर्मूला कैसे याद रहेगा? तो हमने कहा चेक करो बाबू कैसे याद रहेगा। आ जाओ दिखाते हैं। तो भैया इसके लिए ट्रिक लाइन है, ट्रिक लाइन। कौन सी लाइन? ट्रिक लाइन। आइए देखिए। तो भैया ट्रिक लाइन आप लोग सब जान रहे हैं ना, तो फिर भी एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। चेक करो, हम कह रहे हैं भैया पंडित बद्री प्रसाद, उसके नीचे हरी हरी बोल, है ना। उसके नीचे चेक करो, एक मिनट, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। और इसके बाद एक और चीज लगा लेना बाबू, चलो ग्रीन कलर में, कि भैया सोना चांदी तोल। क्लियर है क्या? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। क्लियर है क्या? तो काफी आसान ट्रिक लाइन है बाबू। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। तो चेक करो यहां पे बाबू, ये जो एस है ना, ये साइन थीटा, सी फॉर कॉस थीटा, टी फॉर टेन थीटा, है ना, वो फंडामेंटल्स वाले सारे, है ना। तो चेक करो, साइन थीटा बराबर इसके नीचे ये इंडिकेट कर रहा है कि भैया ये पी बाई एच ले रहा है। चलो ठीक है। कॉस थीटा, सी फॉर कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टी फॉर टेन थीटा, पी बाई बी। चलो ठीक है, एकदम से क्लियर है। अभी चेक करो, अगर आप इसके बाद जानना चाहते हैं, ठीक है ना, साइन कॉस टेन हो गया, उसके बाद साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक, उसके बाद कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। क्लियर है क्या? एस स्टैंड्स फॉर साइन, चलो ठीक है, सी स्टैंड्स फॉर कॉस, टी स्टैंड्स फॉर
10। चलो ठीक है, तो चेक करो साइन थीटा पी बाई एच कॉसेक थीटा एच बाई पी, कॉस थीटा बी बाई एच सेक थीटा एच बाई बी, टेन थीटा पी बाई बी तो कॉट थीटा बी बाई पी। ठीक है ना, तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, आप ये ट्रिक लाइन याद रख सकते हैं। ठीक है ना, क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तो। क्लियर है क्या? तो चलो ये तो भैया हम लोग का काफी बेसिक सा फॉर्मूला क्लास 10th में जो हमने सीखा। इसके बाद चलते हैं थोड़ा और आगे, है ना, इस कारवा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चेक करते हैं कि भैया इसके बाद हमने क्या सीखा था। तो चलिए आइए देखते हैं कि भैया इसके बाद हमने क्या सीखा था। इसके बाद बच्चों आप लोग को सिखाया गया था रेसिप्रोकल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला? रेसिप्रोकल फॉर्मूला। चलिए ठीक है, इसको हमने नाम दिया ऐसा ऐसा है ना, रेसिप्रोकल फॉर्मूला या जो भी है, तो चेक कर लेना, ऐसा कुछ बुक पे लिखा नहीं है ना, पर ये हमने एक नाम दिया ताकि इससे क्या होता है कि चीजें याद रहती है ना। तो रेसिप्रोकल फॉर्मूले, आइए देखिए यहां से क्या है भैया रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले में क्या है, आइए चेक करते हैं। तो जैसा समझो, हमने कहा कि सर साइन थीटा, कौन सा थीटा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल में हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉसेक थीटा होता है। तो चेक करो यहाँ पे कि भैया साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? रेसिप्रोकल बनाओगे तो भैया 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि साइन थीटा का उल्टा कौन होता है। तो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, बस कॉसेक का रेसिप्रोकल लिख दीजिए, अपने आप वो साइन के बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या? और इसी तरीके से अगर आपसे कॉसेक थीटा पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए? कॉसेक थीटा, तो बाबू चेक कर लो, है ना, कि कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू, आपको पता है कि कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो भैया साइन का रेसिप्रोकल कर दो ना आप, तो भैया चेक करो साइन का रेसिप्रोकल 1 बाई साइन, जैसे 5 का रेसिप्रोकल 1 बाई 5 है ना, तो भैया ये बन गया हमारा कॉसेक थीटा। चलो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद चेक करो, इसके बाद tan कॉस ले लो पहले, है ना, इसके बाद चेक कर लो भैया कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस का उल्टा सेक, तो भैया सेक का रेसिप्रोकल जैसे ही बनाओगे कॉस के बराबर हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा। सिमिलरली सेक थीटा, सेक का उल्टा कौन होता है बाबू? कॉस, तो भैया 1 बाई कॉस कर लो ना, चेक करो हो जाएगा सेक थीटा, है ना। चलिए देखिए इसके बाद है बाबू क्या है, चेक करो tan थीटा, तो चेक करो tan थीटा का उल्टा cot थीटा, तो आप उसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 बाई cot थीटा। और एक रह गया सर, कोई बात नहीं है, रह गया, उसके लिए जगह बनाते हैं हम यहाँ पे, है ना, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे? स्क्वीज कर लेंगे, है ना, थोड़ा सा देखो ये स्क्वीज करेंगे, जगह बन गया। अभी चेक करो क्या करना है, cot थीटा, आइए देखते हैं भैया cot थीटा और cot थीटा का रेसिप्रोकल कौन सा होता है? tan थीटा, तो भैया tan का रेसिप्रोकल कर लो, तो ये बन जाएगा आपका क्या? cot बन जाएगा। तो ये सारा फॉर्मूला था हमारे पास रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला। चलिए इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा, है ना, इसके आगे थोड़ा और आपको कुछ याद दिलाने की कोशिश करते हैं। आइए अगला जो भैया फॉर्मूला है उसको नाम देने वाले हैं अभी हम लोग, है ना, उसको नाम बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा यूज यहाँ पे भी होने वाला है इसका, है ना, क्लास 11th में कॉसेंट रिलेशन बोल सकते हैं आप, है ना, कॉसेंट रिलेशन वाला फॉर्मूला, कॉसेंट रिलेशन, है ना। तो चेक करना, तो इसमें ना क्या है कि बाबू खास दो फॉर्मूले हैं इसमें, ध्यान रखना। एक आता है आपका tan थीटा इज इक्वल्स टू, आपको पता होगा, चलो सर tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉट, अरे नहीं बाबू ये तो यहाँ पे ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो कैसे कर पाएंगे? तो भैया tan थीटा इज इक्वल्स टू लिखोगे आप, क्या लिखोगे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल अच्छे से, है ना। प्रूविंग भी चाहो तो कर सकते हो, कुछ नहीं, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू डाल दो ना, पी बाई एच और बी बाई एच, एच एच कट जाएगा, पी बाई बी आ जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? या चेक कर लो, आओ चेक करा देते हैं, चेक करो भैया, लो इसका आरएचएस लेकर ना इसका एलएचएस प्रूव करते हैं भैया। तो भैया साइन थीटा बाई कॉस थीटा इसका आरएचएस था, लो प्रूव कर देते हैं, तुरंत तो प्रूव ही हो जाना है। चेक करो, साइन थीटा का फॉर्मूला आपने क्या सीखा? पी बाई एच। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या सीखा? बी बाई एच। आ जाओ, चेक करो, ये बराबर वाला साइन कह रहा है कि मुझे गलत जगह पे क्यों शिफ्ट किया, मैंने कहा आ जाओ बाबू सही जगह पे आ जाओ आप, लो आ गया। अभी चेक करो यहां से, चेक करो कि भैया इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करोगे। ये यहाँ पे ना ये चौथा वाला दूसरे वाले से कट जाएगा। कैसे कट जाएगा सर? थोड़ी दिक्कत होती है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, चेक करो पी बाई एच, ये वाला मेन बटा है, इसको इंटू बनाओगे, ये वाला पलट जाता है, तो एच बाई क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सर एच से एच कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, चलो ठीक है, क्या बचेगा? पी बाई बी बचेगा, चलो ठीक है, तो भैया पी बाई बी बचा। और आपको पता है कि सर पी बाई बी फॉर्मूला किसका होता है? अभी थोड़ी देर पहले तो देख कर आए थे, तो यहां से बचा हमारे पास, चेक करो, यहां से आया हमारे पास पी बाई बी, और ये पी बाई बी किसका फॉर्मूला होता है?
tan थीटा का, सिंपल है। तो चेक कर लो, क्या sin थीटा बाई cos थीटा को हमने tan थीटा नहीं प्रूव कर लिया क्या? बिल्कुल कर लिया। चलो ठीक है, ये तो काफी छोटी सी बात थी। और यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला जो फॉर्मूला है भैया, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का, है ना। चलो, अगर tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा होता है, ठीक ना, तो अभी आप बताओ कि सर cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, है ना। तो चेक करो, tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है या नहीं होता है, यानी tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है। तो भैया जब आप इसको पलट दीजिएगा ना, तो वो cot थीटा बन जाएगा, क्योंकि tan थीटा का उल्टा ही तो cot थीटा होता है। तो इसको भी उल्टा कर दो आप, तो sin बाई cos को पलट कर क्या कर दो, cos थीटा बाई sin थीटा। चलो ठीक है, तो भैया एक ये और कॉसेंट रिलेशन हमारे पास आ गया। तो ये दो कॉसेंट रिलेशन आए हमारे पास, एक है tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाई cos थीटा, और दूसरा है cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा बाई sin थीटा। क्लियर है? चलो ठीक है, बहुत अच्छा। इसका प्रूविंग आप खुद से कर लेना, है ना, वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आपको ये रिलेशन आना चाहिए, है ना, ये सारा रिलेशन आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलो ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आइए बाबू, बढ़ते हैं अगले स्टेप पे, है ना। तो अच्छा, एक सेकंड और ध्यान रखना, आप लोग ना थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेते रहना, है ना। ये देखो हमारे पास पेज नंबर 1 था हमारे पास, है ना, इसमें हमने जो सीखा, उसके बाद ये हमारा पेज 2 है, इसके बाद आ रहे हैं हम लोग पेज 3 में, ठीक है क्या। वैसे लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट दिलवाने के लिए एक बार फिर से सारे पेज को दिखा देंगे। आइए बाबू, कॉसेंट रिलेशन के बाद हम लोगों ने जो सीखा, क्या सीखा था भैया? ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज सीखे थे सर हम। बोले बिल्कुल सही बात है, आइए ना चेक करते हैं। आइए, तो सर हमने सीखा था ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। अच्छा, हमने सीखा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज या ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। चलो, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसमें हमने खासकर ना 3 तरह के रिलेशंस देखे थे, चेक करना कैसा रिलेशंस था सर ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में। 3 इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, है ना। इसको आप बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे, है ना। इसका बहुत ज्यादा यूज क्लास 11th में भी है, 10th में भी था, ठीक है क्या। इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या इससे और भी फॉर्मूले डिराइव हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। आइए चेक करते हैं क्या क्या हो सकता है। तो भैया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा को आप उधर लेकर जाओ, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर आएगा, क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलो, एक ये फॉर्मूला हमारे पास बनकर आया, यहीं से आया, है ना। तो चलो ठीक है, और क्या बना सकते हैं बाबू? कॉस स्क्वायर थीटा को रोक लो ना, इस बार रोक लो आप कॉस स्क्वायर थीटा को, इज इक्वल्स टू 1, और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर जाना चाह रहा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो भैया ये एक और फॉर्मूला बन गया हमारा इसी वाली आइडेंटिटीज से, है ना। और ये वाली आइडेंटिटीज हमारी मेन आइडेंटिटी है, समझ कर रखो। अगर ये आपको याद है तो ये दोनों तो आप निकाल ही लोगे खुद से भी, है ना। तो चलो ठीक है, काफी अच्छी बात है। इसके बाद सर क्या इसके अलावा और कोई आइडेंटिटीज थी क्या सर? बिल्कुल थी बाबू, आइए चेक कराते हैं आपको, है ना। आइए, इसके बाद जो दूसरी आइडेंटिटीज थी बाबू, है ना, वो कौन सी आइडेंटिटीज थी सर? चेक करते हैं सर। आइए, तो बाबू दूसरी आइडेंटिटीज थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है क्या। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी एक और है। क्या सर इससे कुछ और भी रिलेशंस निकाल सकते हैं क्या हम लोग? बिल्कुल निकाल सकते हैं बाबू, चेक करो ना। सेक स्क्वायर थीटा को रोक लो आप, इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा, क्या बनेगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है क्या। बिल्कुल सर, एक रिलेशन तो मिल गया। बोले बिल्कुल बाबू सही है, आगे चेक करो। क्या सर और भी कोई रिलेशन निकाल सकते हैं इससे? बिल्कुल निकाल सकते हैं बाबू, चेक करो ना। एक काम करो ना, इस बार 1 को उठाकर इधर लेते आओ, तो चेक करो क्या हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर आया, तो माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या बना, टेन स्क्वायर थीटा। लो, यहां से हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, चेक करो, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, चेक करो। तो यहां से हम लोग ये दो रिलेशंस और निकाल पाए, है ना। तो बाबू इसके बाद सर क्या इसके बाद और भी है क्या? बिल्कुल है बाबू, 10th में आपने क्या इसके अलावा और नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा था सर। क्या पढ़ा था? आइए देखते हैं क्या पढ़ा था। इसके बाद जो हमने आइडेंटिटी सीखा था, तो चेक करो क्या सीखा था। तो भैया हमने सीखा एक सेकंड। तो भैया हमने क्या सीखा था इसके अलावा? तो चेक करिए कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। सर एक ये भी तो था, बिल्कुल था। आइए, क्या इससे और भी रिलेशंस निकालने पॉसिबल है क्या? तो हाँ सर, निकालना पॉसिबल है।
क्या निकलेगा? तो भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा को रोक लो आप, कॉसेक स्क्वायर थीटा को रोक लो आप, तो इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो प्लस क्या बनेगा? कॉट स्क्वायर थीटा। चलो एक ये रिलेशन बन गया हमारे पास, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्लियर है क्या? क्या और भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल, 1 को उठाकर इधर लेते आओ तो भैया यहाँ पे चेक करो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये +1 इधर आया तो बना -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला बनकर आ चुका है ना, कि भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, है ना। तो चलो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 11th के चैप्टर्स में क्वेश्चंस को बनाने के लिए। चलिए इसके बाद क्या सर, इसके अलावा हम लोग ने और भी कुछ सीखा था? बिल्कुल सीखा था बाबू। क्या सीखा था सर? आइए देखते हैं बाबू। इसके बाद जो हमने सीखा था, याद करना, है ना, 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला आपने सीखा होगा, है ना, 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला चेक करो। तो सर इसके बाद 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला हमने सीखा था। चलो इसको हालांकि हम लोग ना क्लास 11th में क्वाड्रेंट में भी चेक करेंगे ये वाले फॉर्मूले को बहुत अच्छे से। तो 90 माइनस, चलो फिर भी इसको रिवाइज कराते हैं जैसा आपने क्लास 10th में सीखा था उस हिसाब से, है ना। तो 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले में आपने क्या सीखा कि सर 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले में फंक्शन ना चेंज हो जाता है, और इसका चेंज रूल क्या था? क्या चेंज रूल था बाबू? चलो देख लो क्या चेंज रूल था। अरे आओ देख लेते हैं, चेक करो। तो भैया इसमें था सर कि साइन जो था ना वो कॉस में बदलता था और जो कॉस था ना वो साइन में बदल जाता था। क्लियर है क्या? क्यों बदलता है, कैसे बदलता है, ये सारी चीजें हम लोग ना अभी क्लास 11th में जब 3.2 का इंट्रोडक्शन कर रहे होंगे तो वहां पे सीखेंगे। 10th में बस आपको इतना ही बताया गया था कि सर साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है। इसके बाद कि चेक करो, जो सेक होता है ना, जो सेक होता है वो बदलता है कॉसेक में, और जो कॉसेक है वो बदलता है सेक में। जो टेन है वो बदलता है कॉट में, और जो कॉट है वो बदलता है टेन में, है ना। ये इसका चेंज रूल है। क्लियर है क्या? कि भैया कैसे कैसे फंक्शन एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में चेंज होता है, और कौन से फॉर्मूले में? 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले में। आइए इसको अप्लाई करते हैं और हम चेक करते हैं कि क्या ये किस टाइप का ये फॉर्म बना पा रहा है। देखिए तो यहां पे बाबू चेक करना, अगर आपके पास फॉर्मूले में होगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो भैया साइन बदलता है किसमें? कॉस में। तो भैया कॉस लगा के, यहाँ पे थीटा है तो थीटा लगाओगे, अल्फा रहेगा अल्फा लगाओगे, बीटा रहेगा बीटा लगाओगे, है ना, तो जो भी एंगल रहेगा। क्लियर है? उसके बाद चेक करो सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? अगर साइन बनाया कॉस तो कॉस भी बना देगा बहुत प्यार से, क्या बना देगा? साइन। क्लियर है क्या? क्योंकि चेक कर लो साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में। चलिए ठीक है, इसके बाद की बात करें, है ना, तो इसके बाद वाला क्या हो सकता है? जैसे सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर? तो सेक बदलता है किसमें? कॉसेक में, तो भैया ये हो गया कॉसेक थीटा। उसके बाद चेक करो कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा। चलो ठीक है, इसके बाद और चेक कर लो इसी तरीके से। आगे आप समझ गए होंगे बिल्कुल बहुत अच्छे से कि सर tan 90 माइनस थीटा, है ना, ये क्यों सेक बदला है कॉसेक में और कॉसेक बदला है सेक में? क्योंकि भैया पता था कि सेक बदलता है ऐसे, है ना, कॉसेक में कॉसेक बदलता है सेक में। tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले में tan कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कॉट में। चलो ठीक है भैया, यहाँ थीटा है तो हम भी थीटा लेंगे, है ना, अल्फा होता अल्फा लेते हैं यहाँ पे, है ना, इस जगह पे जो होता। फिर चेक करो कॉट 90 माइनस थीटा, tan बदला था कॉट में, तो भैया कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया? tan थीटा। चलिए ठीक है, तो भैया यहाँ पे ये भी फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमने क्या देखा था सर? क्या हमने कुछ और भी सीखा था क्या 10th में? अरे बिल्कुल सीखा था यार। और क्या सीखा था सर? इसके बाद हमने सीखा था टेबल, है ना, एक चार्ट जिसके अंदर आपने सीखा कि सर साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, 45, 60, 90 का मान, है ना, इस तरीके से आपने साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट सब के लिए हम लोगों ने उस चीज को देखा था। तो चलो आज उसको भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है क्या? आ जाओ, एक टेबल लेते हैं बाबू, 1 2 3 4 5 6। चलिए तो इस टेबल में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि भैया एंगल लेंगे अलग अलग और सबका मान निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे। और अभी आप चेक करो इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, जो आपने क्लास 10th में सीखा था। बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा आपको कि सर साइन 30 का मान याद नहीं रहता, साइन 60 का मान नहीं याद रहता, साइन 90 का मान नहीं याद रहता, कॉस का नहीं रहता, सर साइन का नहीं रहता, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, है ना, कि वो तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो समझो ना, आज हम आपको क्या करेंगे ना, इस मान लो आपको कुछ भी नहीं आता है ना, आपको एक भी वैल्यू याद नहीं है,
टेबल की, है ना, साइन 0 से लेकर साइन 90 तक में, या कॉस में, या सेक में, टेन में, कॉट में, कॉसेक में, किसी में आपको कोई भी वैल्यू याद नहीं है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, हम इस पूरे टेबल को फिल कर देंगे अभी, आप देखना, और आप भी कर लोगे बहुत आसानी से। लेकिन ये तो हम आपको फिल करना सिखा देंगे, पर फिर भी आपको क्या करना है, उसको याद कर लेना है, ताकि आप एग्जाम में थोड़ी तेजी से कर सके, ठीक ना। तो चलो आओ, हम क्या कह रहे हैं, चेक करो, यहाँ पे हम ले रहे हैं थीटा, क्या ले रहे हैं बाबू, थीटा ले रहे हैं, चेक कर लो, यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग थीटा, ठीक है। चलो एक सेकंड रुक जाना, आइए यहां लेते हैं हम लोग थीटा, ठीक है। उसके बाद यहां पे थीटा में हम लोग लेंगे क्या, 0 डिग्री, यहां पे लेंगे 30 डिग्री, यहां पे लेंगे 45 डिग्री, 30 के बाद 45 पढ़े थे हम लोग, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। बोले चलो सर ठीक है, बढ़िया है, हाँ यही सब तो सीखे थे। आइए थीटा में यहां पे उठा रहे हैं सबसे पहले हम किसको, साइन को, फिर कॉस को, फिर टेन को, फिर कॉसेक को, फिर सेक को, और फिर कॉट को। चलिए साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट को चेक करते हैं, ठीक है क्या। तो अभी गौर करिएगा यहां से कि भैया साइन 0 का मान कितना होता है सर, बोले आओ ना देख लो ना बाबू क्या जाता है, आओ चेक कर लेते हैं ना। आपको क्या करना है, एक पैटर्न केवल याद रखना है, सिर्फ एक पैटर्न, और आपका ये पूरा टेबल सॉल्व हो जाएगा अभी, ठीक है ना। सिर्फ एक पैटर्न ध्यान रखना है। पैटर्न क्या है चेक करो, तो सबके अंदर आपको स्क्वायर रूट लगाना है, ऐसा करके, सबके अंदर, है ना, सबके अंदर आपको स्क्वायर रूट लगाना है ऐसा करके। चलो ठीक है सर, ये तो कर लेंगे सर, ये तो काफी आसान काम है, हाँ बिल्कुल। तो हमने कब कहा कि सर ये बहुत मुश्किल था, बिल्कुल मुश्किल नहीं था, ये चेक करिए, यहां भी आपने स्क्वायर रूट लगाया, और आपने यहां भी स्क्वायर रूट लगाया। बोले चलो ठीक है, सही है सर, कर सकते हैं इतना, बिल्कुल कर सकते हैं कि सब में आपने स्क्वायर रूट लगा दिया। उसके बाद अभी आप चेक करो कि यहां पे स्टार्ट कहां से कर रहे थे आप, 0 डिग्री से, कहां से, 0 डिग्री से। तो आप क्या करेंगे, यहां पर ऊपर में रखेंगे 0, क्या रखेंगे 0, चलो ठीक है। उसके बाद ना काउंटिंग नंबर लिखते चले जाओ, 0 के बाद काउंटिंग नंबर क्या लिखोगे आप, 1, फिर क्या लिखोगे आप 2, फिर क्या लिखोगे आप 3, फिर क्या लिखोगे आप 4। क्या कोई मुश्किल काम है क्या, अरे बहुत आसान है यार, सब में स्क्वायर रूट लगाए। उसके बाद 0 डिग्री में हम लोग स्टार्ट करना था, तो भैया 0 से शुरू किए, और उसके बाद लगातार सारा काउंटिंग नंबर लिख डाले। क्लियर है, चलो ठीक है। इसके बाद फिर क्या करोगे, अच्छा चेक करो ये फाइनली गया कहां तक है, कहां तक गया है, 4 तक, कहां तक गया है 4 तक। सबको ना उठाकर 4 से डिवाइड लगा दो अंदर अंदर, ठीक है। तो चलो सबको डिवाइड कर दो, कहां तक, कहां से, 4 से, लो सबको 4 से डिवाइड कर लो। ये बन गया एक पैटर्न, और ये आपको पता है आपने साइन का सारा मान निकाल लिया है, साइन का 0, 30, 45, 60, 90 सब अब निकल चुका है, ठीक है क्या। पैटर्न क्लियर हुआ सबको, फिर से एक बार रिमाइंड करा रहे हैं, देखो है ना, कि सब में पहले स्क्वायर रूट डालो, 0 डिग्री वाले में 0 से शुरू करो और सारा काउंटिंग नंबर ऊपर लिख डालो, है ना। 0 के बाद 1, 2, 3, 4, ये फाइनली गया कहां तक, 4 तक। तो भैया सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दो अंदर अंदर, बस इतना सा ही तो काम करना है आपको। अभी आप चेक करो कि भैया 0 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे वैल्यू आएगा 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, क्या होता है, तो सर 0 का स्क्वायर रूट तो 0 होता है। बोले बिल्कुल सही है भैया, अब आप तो बिल्कुल समझ गए हैं। आइए चेक करिएगा एक बार और रुक जाओ, समझो समझो। हाँ तो 0/4 है, तो वैल्यू क्या हो गया, 0/4 दैट मीन्स 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0। बोले सर क्या बात है सर, क्या ही बात है, क्या क्लियर नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया, चेक करो यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग खुद से कि 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। तो चेक करो साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई 1/2, है ना, सिंपल। आगे चेक करो यहां से 2/4 है, तो भैया इसको पहले काटकर छोटा कर लेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू है, अगर वो दोनों आपस में कटना चाहती है तो भैया उसको काटो पहले। तो 2 से कटेगा ये 1 बार में, 2 से जाएगा ये 2 बार में, बोलो कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट भैया √2, क्या दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो यहां से चेक करना, यहां से 3 है, तो भैया 3 का स्क्वायर रूट दैट इज √3, और 4 का स्क्वायर रूट दैट इज 2। चलो ठीक है ना, 3 का तो स्क्वायर रूट होगा नहीं, तो भैया रूट के अंदर फंसा रह जाएगा। चलो ठीक है, काफी अच्छी बात है। इसके बाद चेक करना, यहाँ पे 4 था ना, 4 तक गया था, इसको भी तो डिवाइड 4 से किए थे हम लोग। अभी चेक करो, तो सबको हमने 4 से डिवाइड करना था, तो भैया ये भी 4 से डिवाइड होना था। अभी चेक करो, यहाँ पे अभी ये कटेगा, 4 से कटेगा ये एक बार में, 4 से कटेगा ये एक बार में, 1/1 दैट इज 1, और 1 का स्क्वायर रूट सिंपल है ना 1। तो चलो आ जाओ, ये भी हो गया हमारे पास। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। देख लो हमें कुछ नहीं पता था, हमने बस एक पैटर्न फॉलो किया और साइन के 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का मान निकाल लिया।
और आप यकीन मानिए अगर आपने साइन निकाल लिया है ना तो भैया बाकी पांचों भी बहुत आराम से देखते देखते निकल जाएगा। आओ चेक करो, देखते हैं कैसे निकल जाएगा। साइन की वैल्यू जो आपने इस क्रम में सजाई है ना, कॉस में बस आपको क्या करना है, उल्टे क्रम में ऐसे ले लेना है, बस हो गया कॉस का सारा वैल्यू। चेक करो, मतलब जो इधर से जा रहा है भैया ये तो साइन है, तो जब इधर से लौटेगा सारा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो चलो चेक करो, उधर से आएंगे तो भैया 1, फिर इसके बाद कौन सा था, √3/2। बोलो चलो ठीक है सर, ये 1/√2 था, ठीक है ना। उसके बाद तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2। फिर चेक करो उसके बाद कौन सा था, 1/2, फिर क्या था, 0 था। लो सारी वैल्यूज को इधर से करके हमने लिख दिया है ना। तो चलो ठीक है, ऐसे हमको मिल गया सारा कॉस का वैल्यू, बहुत अच्छी बात है। आगे चेक करते हैं यूज के, बस एक ऑब्जर्वेशन देखो केवल। ऑब्जर्वेशन क्या है चेक करना, साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 90 की वैल्यू क्या है, 0। तो आपको पता है साइन और कॉस में ना जब एंगल का सम जहां पे 90 डिग्री होता है ना वहां पे वैल्यू बराबर होता है। जैसे चेक करो 0 + 90 मिलकर क्या बनाएगा, 90। इसे देखो 0 पे भी 0 है और कॉस के 90 पर 0 है। अगर साइन के 0 पे 0 मिला है तो कॉस के 90 पे 0 मिलेगा, क्योंकि 0 + 90 मिलकर 90 डिग्री होता है। नहीं सर समझ में आया, अरे कोई बात नहीं है, चलो आगे देखो ना, 2-4 केस देखोगे क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे चेक करो, साइन 30 की वैल्यू क्या थी, 1/2। तो भैया साइन 30 की वैल्यू 1/2 थी, तो 1/2 कॉस में कहां जाएगा, 60 में। क्यों, क्योंकि सर साइन 30 में था और कॉस 60 में जाएगा 1/2, तो 30 और 60 मिलकर 90 बनाएगा। यही तो कह रहे हैं। चेक करो फिर से कि साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो भैया कॉस 60 की वैल्यू भी क्या है, 1/2 है। और चेक करो 30 और 60 मिलकर क्या होता है, 90। इसका मतलब क्या है कि जहां पर भी साइन और कॉस मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जहां पे एंगल का सम 90 डिग्री होता है वहां पे वैल्यू सेम आता है। अच्छा अब आप खुद से बताओ कि भैया साइन 45 और कॉस का कौन सा वैल्यू बराबर होगा। तो आप सोचो कि 45 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए, तो सर 45 में 45 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो यार इसीलिए तो साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है। चेक कर लो, साइन 45 भी 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2। ये सब छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन है जो आपको देखना चाहिए। इसके बाद चेक करो कि सर साइन 60 है, तो सर साइन 60 है तो बताओ कॉस में कितने डिग्री पे ये वाला वैल्यू मिलेगा। साइन 60 पे अगर √3/2 है तो भैया कॉस में √3/2 कहां मिलेगा। तो भैया 60 क्या जोड़े कि 90 हो जाए, 30, यानी कि cos 30 का मान साइन 60 के बराबर होगा, क्योंकि तब ना 60 और 30 मिलकर 90 होगा। तो चेक करो साइन 60 का मान √3/2, तो चेक कर लो भैया cos 30 का मान भी √3/2 हो रहा है। क्लियर है। अगर चेक करो साइन 90 का मान 1 है, साइन 90 का मान 1 है तो cos कितनी की वैल्यू, cos कितने डिग्री की वैल्यू 1 होगी। तो 90 में ऐसा क्या जोड़े कि भैया 90 हो जाए। तो 90 में कुछ जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, 0 ऑब्वियसली है ना। तो भैया जब आप 90 में 0 जोड़ दीजिएगा तो भैया 90 रहेगा, जिस वजह से आज जो साइन 90 पे वैल्यू है वो हमको कहां मिलेगा, cos 0 में, है ना। तो देख लो साइन 90 में 1 तो भैया cos 0 में भी क्या आ रहा है, 1। तो ये सब छोटा मोटा ऑब्जर्वेशन है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपका जो रास्ता होता है ट्रिगोनोमेट्री का वो काफी ईजी होता चला जाता है। आइए इसके बाद क्या बाबू चेक करेंगे हम लोग, देखते हैं। साइन हो गया, कॉस हो गया, सर टैन बनाकर दिखाओ। तो आओ ना बाबू, बनाते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, आज ही हमने आपको पढ़ाया कॉसेंट रिलेशन में कि टैन थीटा बराबर साइन बाई क्या होता है, कॉस होता है। वेरी गुड। तो चेक करो, तो टैन थीटा बराबर अगर साइन बाई कॉस होता है तो भैया साइन बाई कॉस ही तो करना है, इतना बाई इतना ही तो करना है। अच्छा ये वाला लाइन है ना, इसको तुम ये जो टेबल वाला लाइन है इसको समझना कि डिवाइड है, बटा है। तो 0/1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, 0। सही है यार, 0 को किसी भी नंबर से भाग लगाओ 0 होता है। साइन बाई कॉस इक्वल टू 10, तो 0/1 इक्वल टू 10 आ जाएगा। सही है। अभी चेक करना, यहाँ पे आपको एक बात बताते हैं। अब हमको लिखना है कि भैया tan 30 का मान तो 1/2 बाई में √3/2 करना होगा। सर बहुत टफ है। अरे यार कुछ टफ नहीं है, चौथा वाला हमेशा दूसरे वाले से कटता है। क्लियर है क्या, चौथा वाला हमेशा दूसरे वाले से कटता है। अभी पीछे में देखे थे ना, जैसे कि आप ये जैसे कि समझो आओ दिखा देते हैं। देखो बाबू 1/2 है हमारे पास, 1/2 है हमारे पास और बटे में √3/2 है। हम कह रहे हैं कि भैया ये चौथा वाला दूसरे से कटता है। क्लियर है क्या, नहीं मानना, लो देख लो 1/2 ये डिवाइड है, इंटू बनाओ पलट जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अब चेक करो 2 कटा कि नहीं कटा, कटा। इसका मतलब है कि भैया चौथा वाला दूसरे वाले से कटता है। तो जैसे ही आप इसका बटा लगाएंगे तो भैया ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, बचेगा 1 में क्या, √3। अरे वाह सर इतना ही तो ईजी था, बिल्कुल। अभी चेक करो, यहाँ पे ये √2 से √2 कटा, 1/1 दैट इज 1/1 की वैल्यू 1। अच्छा ये 2 से 2 कटा तो √3/1, तो √3/1 की वैल्यू √3। अच्छा सर 1/0, ये तो ब्लंडर हो गया सर, 1/0। तो भैया 1/0 जब कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो भैया इसका आंसर इन्फिनिटी चला जाता है, या फिर आप नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं,
नॉट डिफाइंड, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, है ना, बता नहीं सकते कि वैल्यू कहां जाएगी, है ना। चलिए आइए इसके बाद बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, कॉसेक थीटा। अब आप बता दो ना थोड़ा, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस था, वो तो लगा लिए हम लोग बहुत खुशी से। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, सर कॉसेक कैसे निकलेगा? तो अभी आपको हम पढ़ाए थे कि सर कॉसेक थीटा जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का, ऑब्वियस है ना। तो भैया साइन का उल्टा कौन है? कॉसेक। साइन को उल्टा करते चले जाओ, साइन को उल्टा करते चले जाओ, कॉसेक मिलता जाएगा। अच्छा तो सर जीरो का उल्टा क्या लिखे सर? अरे उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल, तो चेक करो ना, जीरो है तो जीरो है मतलब 0/1 है। इसको उल्टा करोगे क्या बन जाएगा? 1/0। और जब भैया 1/0 नीचे में जीरो आ गया मतलब ये क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो सीधा सीधा ध्यान में रखना कि भैया जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल जीरो। ध्यान में रख पाओ तो, वरना कर लेना ना। तो जीरो है भैया, जीरो को 0/1 लिखोगे, इसका रेसिप्रोकल करोगे मतलब इसका उल्टा करोगे तो 1/0, और 1/0 नीचे डिनोमिनेटर में जीरो आने का मतलब नॉट डिफाइंड। तो भैया यहां पे चेक करेंगे कि भैया कॉसेक थीटा जीरो का उल्टा, तो दैट इज नॉट डिफाइंड। सही है। इसके बाद चेक करना, साइन का उल्टा कॉसेक, तो 1/2 का उल्टा यहाँ पे क्या बैठेगा? 2 बैठेगा। 1/√2 का उल्टा यहाँ पे क्या बैठेगा? √2/1 दैट इज √2। √3/2 का उल्टा क्या बैठेगा बाबू? तो बैठेगा 2/√3। और ये 1 का उल्टा क्या बैठेगा? 1। सही है, बिल्कुल सही है सर। आगे चलते हैं, सेक थीटा। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है ना? चलिए आइए, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? तो सर सेक थीटा जो रेसिप्रोकल होता है ना वो कॉस का होता है। तो चलो ठीक है, कॉस वाले को उल्टा करेंगे, सेक वाले की वैल्यू मिलेगी। 1 का उल्टा, अरे 1 का मतलब 1/1, उसको उल्टा करेंगे फिर से 1/1 आ जाएगा। तो 1 का उल्टा तो इसी वजह से 1 ही होता है। सही है। चलो √3/2 का उल्टा क्या होगा सर? पलट दो, 2/√3। सही है। अच्छा 1/√2 का उल्टा √2/1, तो दैट इज √2। 1/2 का उल्टा दैट इज 2। चलो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, है ना, निकाल कर दिखाए थे वहां पे। चलिए आइए इसके बाद बढ़ते हैं कॉट। कॉट किसका उल्टा होता है? कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है बाबू? tan का। tan वाले को रेसिप्रोकल करते जाओ, कॉट वाला मिलता जाएगा। 0 का उल्टा क्या होगा? नॉट डिफाइंड, है ना। 0 का उल्टा चेक करो, 0/1, उसको उल्टा करेंगे 1/0 तो नॉट डिफाइंड आएगा। उसी तरीके से चेक करना यहाँ से, 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा? √3। tan वाले को उल्टा करते जाएंगे, कॉट वाला मिलता जाएगा। चलिए 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और यहाँ पे चेक करना नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। कैसे सर, आपने नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 कैसे कह दिया? अरे चेक करो बाबू, नॉट डिफाइंड आता कैसे है? नॉट डिफाइंड आता कैसे है? 1/0 चेक करो, नॉट डिफाइंड कब आता है? जब 1/0 होता है। इसको पलट दोगे तो इसी का ना उल्टा करना है। नॉट डिफाइंड का मतलब 1/0 का उल्टा क्या बनेगा? 0/1, और 0/1 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो ध्यान में रखना है कि सर 0 का उल्टा जो होता है नॉट डिफाइंड होता है, और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 होता है। क्लियर है क्या? तो देखो हमें कुछ नहीं आता था टेबल में, पर हमने फिर भी पूरा टेबल फिल कर लिया है। हमने फिर भी पूरा टेबल फिल कर लिया है। चलिए ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर हो गया है। हो गया क्या? बिल्कुल। तो बाबू इस तरीके से हमने क्लास 10th में जो भी सीखा था उन सभी चीजों को आपको रिवाइज करा दिया है। ठीक है क्या? तो भैया यहाँ पे हमारा टेबल तैयार हो चुका है। तो क्या सर क्लास 11th में इतनी ही सारी वैल्यूज सीखने हैं हमें? अरे नहीं बाबू, हम लोगों को क्लास 11th में इसके अलावा काफी सारी वैल्यूज सीखना है, पर कम से कम आपको इतना आना चाहिए, है ना, 3.2 के इंट्रोडक्शन को करने से पहले। इसलिए हमने आपको क्या किया है, क्लास 10th का एक बार अच्छे से रिवीजन करा दिया। चलिए आइए, क्या क्या हमने सीखा आज के लेक्चर में, चलो आओ एक बार फिर से रिमाइंड करा दें आपको। तो भैया सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि हाउ कैन वी जज परपेंडिकुलर एंड बेस इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। चलो वो देख लिए, और ऑब्वियसली हाइपोटेनियस भी है ना। तो हाइपोटेनियस के लिए तो बताया कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होता है वही हाइपोटेनियस होता है, और वो सबसे बड़े कोन के सामने वाली भुजा होती है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में हमने साइन कॉस टैन देखा, फिर उसका उल्टा वाला देखा, साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, है ना, ये हमने देखा। चलो ठीक है, जिसका सारा हमने फॉर्मूला लिखा। फिर हमने आपको वो ट्रिक लाइन बताया, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, है ना। तो ये लाइन क्या है, आपको बहुत ही ज्यादा फेमस लाइन है, तो यहाँ पे हमने उसको लिखा नहीं है, आप समझ गए होंगे ये क्या है ना। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, किन्हीं को लिखना होगा तो वो सुनकर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं बाबू, चेक कर लो, है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लो पहले आराम से अच्छे से। इसके बाद चलते हैं पेज नंबर 2 पे। हमने क्या सीखा भैया, रेसिप्रोकल रिलेशन सीखा हमने, है ना, साइन का, कॉस का, टैन का, कॉसेक का, सेक का और कॉट का दिया। उसके बाद फिर हमने देखा भैया कॉसेंट रिलेशन, है ना। तो भैया इसमें हमने देखा टैन थीटा और कॉट थीटा का फॉर्मूला साइन कॉस के टर्म में। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम लोगों ने इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज देखी कुछ, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और उससे आने वाले कुछ और रिलेशंस को हमने देखा है यहाँ पे, है ना। आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है।
चलिए आगे चलते हैं भैया। 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला को फिर हमने रिवाइज किया, जो क्लास 10th में हमने सीखा था, जिसमें हमने आपको बताया चेंज रूल था, साइन कॉस में बदलता था, कॉस साइन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, टेन कॉट में और कॉट टेन में। तो जब 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट आता था तो हम लोग ये वाला कुछ यूज करते थे, है ना। हालांकि इसको हम लोग काफी डिटेल में 3.2 के इंट्रोडक्शन में भी सीखने वाले हैं। आगे चेक करेंगे भैया। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्लास 10th में जो हम लोगों के पास एक टेबल था, है ना, क्लास 10th में जो हम लोगों के पास एक टेबल था, उस टेबल में सारी वैल्यूज को हम लोग कैसे बिना याद किए आसान तरीके से ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्लास 10th का इंट्रोडक्शन ट्रिगोनोमेट्री का कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट्स का अमृत एकेडमी से जुड़े रहने के लिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरीके से अपना प्यार अमृत एकेडमी को देते रहेंगे और साथ ही साथ अपनी तैयारी को और मजबूत रूप प्रदान करेंगे, है ना। कुछ ज्यादा ही भारी भरकम हिंदी हो गया है ना, तो चलो मैनेज कर लेना। चलिए ठीक है, इसी शुभकामना के साथ आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।